Hello everyone, I hope you are doing well. So UPSC मेंस 2023 ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो एस्पायरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए, उनके लिए अभी की रणनीति क्या होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी एस्पायरेंट है जो कहीं न कहीं यूपीएससी 2024 के लिए भी तक स्टार्ट भी नहीं किए, या ऐसे भी कुछ एस्पायरेंट्स हैं जिनकी तैयारी ढील ढाली चल रही है और अचानक सा मतलब एक टाइम आएगा एग्जाम्स के 2-3 मंथ पहले, शायद ज़्यादा हम बोल दिए होंगे, 1 मंथ भी पहले, जब वो पूरी एनर्जी से भर जाते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन मालूम है कि यूपीएससी जो है ना एक मैराथन है, एक दौड़ है। ये शॉर्ट रनर के लिए नहीं है, ये लॉन्ग रनर के लिए है। और एक जरूरी बात आपसे ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप यूपीएससी जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में अगर जो इसकी जो कोर चीज़ें होती है, सिलेबस नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है, तो आप आगे चलकर ना फिर वही प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन 2024 की हम बात कर रहे हैं कि जो लोग खासकर इस अटेम्प्ट को देना चाहते हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो खासकर इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ लेकिन अगली बार के लिए फुल्ली प्रिपेयर वो है। तो जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उनके लिए टाइम अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि 8 महीने के आसपास में काम टाइम है। इस 8 महीने में आपको इसमें प्रीलिम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट करने, मेंस में आपको आपके जो पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल पेपर है उससे कंप्लीट करने, ऐसे का पेपर होता है, ठीक है, प्लस इंटरव्यू के लिए कुछ, चलिए वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो हम ये कहें कि ऑप्शनल आपका जीएस का पेपर ये तो एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। जीएस के पेपर में अगर हम ये बोले कि इस 8 महीने को आप स्ट्रेटेजाइज कर ले अच्छे तरीके से, और क्या होनी चाहिए, एक आइडियल तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक प्रैक्टिकल क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस 8 महीने में। जो लोग बेसिकली जो तैयारी नहीं किए हैं, अभी तक उनको पता भी नहीं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म भी क्या होता है, उनके लिए भी ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग मतलब कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट आपको मिल जाएंगे या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट टॉपर्स मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं 8 से 10 महीने में उन्होंने एटलीस्ट कर लिया। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड अगर देखें तो उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कुछ ह्यूमैनिटी से टच था, फिर भी उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। तो 8 महीने का अगर हम टाइम को अगर आपके लिए हम ये कहें कि स्ट्रेटेजाइज करें, तो आपके लिए स्ट्रेटजी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आप पहले फोकस करेंगे ऑप्शनल के ऊपर। ये थोड़ी सी लग सकती है कि आपको यार ये तो झटका सर दे रहे कि ऑप्शनल पहले कर ले, जीएस करने से आपका प्रीलिम्स हो जाता है, ये भी हम कह सकते थे। लेकिन आपको देखिए, ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम बता रहे हैं 2 मंथ चाहिए। आप अगर 2 मंथ ऑप्शनल के लिए देते हैं, अक्टूबर और नवंबर मंथ, अगर आप पूरा भी नहीं, आप 60-70% भी अपने ऑप्शनल को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में, अगर प्रीलिम्स आपका एग्जाम सही जाता है तो इसके बाद में आप के लिए जो बर्डन होगा ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। पूरा सिलेबस किसी का होता नहीं है, ना आज तक हुआ है, ना किसी का होगा। तो आप ये तो दिमाग में ये सेंस ऑफ जो अनसेटिस्फैक्शनल जो चीज़ें हैं ना उसको हटा दीजिए कि यार कंप्लीट नहीं होता है सिलेबस क्यों कंप्लीट करना है। मोबाइल में जो फंक्शन होते हैं ना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन आपके लिए जो यूजफुल होता है आप उसी को तो यूज करते हैं ना। ऐसा नहीं कि सबको यूज करना है तभी आप मोबाइल यूजर कहलाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है ना। आप ये चीज़ अप्लाई क्यों नहीं करते हैं यूपीएससी में? तो यूपीएससी में भी आपके जो सिलेबस होते हैं ना, उस सिलेबस का कोर जो पार्ट है वो भले आप उसको निकालिए। कोर पार्ट कैसे मालूम चलेगा? ये कोर पार्ट मालूम चलेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कोर पार्ट आपको मालूम चलेगा आपके सिलेबस से। तो उस सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप वो टॉपिक फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पर जो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि इस पर आपने मेंस का पेपर देखा हो, गांधी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वुमेन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आप ऐसे से कुछ टॉपिक को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके लिए ये जो 8 मंथ है ना वो जर्नी आसान हो जाती है। नहीं तो आपके दिमाग में बस ये चलेगा कि मतलब लक्ष्मीकांत की मोटी सी बुक, अब तो 7th एडिशन थोड़ा सा और मोटा कर दिया गया, कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो इसमें लेंदी बुक की हम बात करें, लक्ष्मीकांत की बात करें, या फिर और भी अदर जो बुक्स की बात करें, स्पेक्ट्रम की बात करें, पूरे बुक्स को कंप्लीट करने में फोकस मत कीजिए। आपकी बस स्ट्रेटजी इतनी होनी चाहिए कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप कंप्लीट करने में, कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सपोज कीजिए इकोनॉमिक्स में है, आपको मालूम होना चाहिए कि जीडीपी और जो नेशनल इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, इसके रिगार्डिंग तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आपने मतलब हाई फाई चीज़ें मतलब पढ़ने स्टार्ट कर दिया और फाइनली लास्ट में क्या होता है, कुछ होता नहीं है, कुछ दिमाग में होता नहीं है और कुछ रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, इसके बाद में आप थोड़ा सा एडवांस में जा सकते। तो सबसे पहले ये कि आपके लिए 2 मंथ की जो ऑप्शनल वाली जो चीज़ें हैं सिलेबस, उसको आप देखिए, कैसे भी कीजिए। हम सोर्स आपको बता रहे कि स्ट्रेटजी क्या है। आपकी जो पढ़ने का जो
सोर्स होगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी कीजिए या फिर कोचिंग से कीजिए, जैसे भी कीजिए, इस पे हम अभी कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपकी 2 मंथ की जो स्ट्रेटजी है ऑप्शनल को दे सकते हैं। इसके बाद में जब आप जीएस की जब तैयारी करेंगे, क्योंकि जीएस की जो प्रिपरेशन होती है वो इंटीग्रेटेड होती है, और इस जीएस की जो प्रिपरेशन में आपको एक बात पे फोकस ज़्यादा करना है कि इस जीएस में ऐसे ऐसे टॉपिक को पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने बुक उठाया एनसीईआरटी या कोई भी बुक आपने उठाया, सपोज कीजिए कि आपने रमेश सिंह का बुक उठा लिया इकोनॉमिक्स का, और लेंथी बुक है अपने आप में, और शुरुआत से आप पढ़ना स्टार्ट किए कि शुरुआत से पढ़ेंगे तो मेरा बेसिक शुरुआत स्टार्टिंग से होगा, तो बेसिक से एडवांस में चलेंगे। ये चीज़ें ना साइड में रख दीजिए, इसको आप कर लेंगे। इसको बाद में फ्यूचर में बहुत टाइम मिलेगा, जब आप एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे ना तो बहुत टाइम मिलेगा आपको इसे सब करने के लिए। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। आप सिंपल समझिए एग्जाम से आपको मार्क्स लाने, बस प्रैक्टिकल यही है कि ये एग्जाम्स है, आपको मार्क्स के लिए पढ़ने। स्कूल में जैसे मार्क्स के लिए पढ़ते थे, यहाँ भी मार्क्स, बस यही कि इसमें मार्क्स के लिए आपको थोड़ी बहुत तो आपको क्रिटिकल जो एनालिसिस वो करनी पड़ती है, थिंकिंग रखनी पड़ती है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा हम बात करें जीएस को लेकर, तो जीएस के प्रिपरेशन में आप एटलीस्ट नवंबर की बात कर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ कंप्लीटली आप दे सकते हैं जीएस के लिए। कैसे टाइम को डिवाइड करेंगे, इतना माइक्रो लेवल हम एनालिसिस आपके लिए नहीं करेंगे, ये किसी और वीडियो में कर देंगे। लेकिन फिलहाल तो हम आपकी एक मोटा मोटी स्ट्रेटजी हम बता रहे कि इस 8 मंथ में जो लोग कंप्लीटली जो कुछ भी ब्लैंक है वो क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब हम ये कहते हैं ना कि जीएस पेपर में के लिए आपको 4 मंथ डेडिकेटेड देना पड़ेगा, तो अगला फिर क्या होगा, जब हम बात करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, अप्रैल, मई, इस 2 मंथ में आपको कंप्लीटली टेस्ट देने हैं। जो भी आपने तैयारी, जो भी जीएस आपने पढ़े हैं, इस 2 मंथ में आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो कोचिंग्स के मॉक टेस्ट में कंप्लीटली ब्लाइंडली आप बिलीव करके आप पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि यही मेरे सर्वे सर्वा है, आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं ना, जो स्टैंडर्ड होते हैं, कोचिंग्स वाले उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी एक बार, उसको जब 2 मंथ टाइम मिलेंगे आपके पास में, उसको भी लगाइए और एक मॉक टेस्ट को लगाइए। क्योंकि ये 2023 में जो पैटर्न है वो बिल्कुल वो चेंज हो चुका है, और इस बदलते पैटर्न को देखते हुए आपके लिए 2 मंथ की जो मॉक टेस्ट वाली जो स्ट्रेटेजी होगी, हमें लगता है ये भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं। अब थोड़ा हम उनके लिए बात करते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, पहले से अटेम्प्ट हो चुके हैं ना, और कहने के प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है, उनके लिए हम बात करें तो उनके लिए अभी से लेकर फरवरी तक, जब तक आपका यूपीएससी का फॉर्म नहीं निकलता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आप मेंस को लेकर चल सकते हैं। मेंस को लेकर चल सकते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं हम कह रहे कि आपको कंप्लीटली मेंस पर रिलाई करना है, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है, लेकिन मेंस को लेकर चल सकते साथ। और उम्मीद ये करते हैं कि आपका जो ऑप्शनल है वो कहीं न कहीं कंप्लीट होगा सिलेबस। तो आप इस बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ आपके पास में है, ऑलमोस्ट 5 मंथ। तो इस 5 मंथ में आपकी जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों की अच्छी से प्रिपरेशन हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके अगले दिन ही आप मॉक टेस्ट में लग जाइए। आपको कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पर अगर आप फुल टेस्ट देना, आपको ऐसा नहीं कि आपने 5 क्वेश्चंस इसके उठा लिए, 5 क्वेश्चन वहां से उठा लिए। ये चीज़ें बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, खासकर यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक फेलियर का, कि आपने 5 क्वेश्चन किए, लेकिन एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है। आपको पता ही नहीं कि 100 क्वेश्चन के लिए आपकी रणनीति क्या होगी। T20 जब क्रिकेट होता है ना, तो उसके लिए स्ट्रेटजी अलग होती है, उसके लिए प्लेयर भी अलग होते हैं, है ना। आपने कहीं ना कहीं आप IPL से आप हमसे भी अच्छा जानते होंगे। लेकिन जो वनडे होता है उसके प्लेयर अलग होते हैं, टेस्ट के लिए अलग होते हैं। तो ये आप वनडे समझिए या T20 समझिए। और आप वनडे समझ रहे तो वनडे की तरह स्ट्रेटजी बनाइए, उसकी तरह आप तैयारी भी कीजिए। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि आप अभी 5-10 क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन लास्ट के 3 मंथ, एग्जाम्स के पेपर के 3 मंथ पहले आपको हर दिन एक टेस्ट देने हैं। आप पूछें सर ये कुछ ज्यादा नहीं है आपने कह दिया कि एक टेस्ट डेली? जैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ही कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक टेस्ट हमने शायद बहुत कम कह दिया। क्योंकि अगर एक टेस्ट भी देंगे तो आप लास्ट के 3 महीने में 90 दिन होते हैं, अप्रोक्स 90 दिन, तो 90 टेस्ट देंगे। 90 टेस्ट अगर आप देते हैं तो आप कहीं ना लाइक होंगे कि हाँ प्रीलिम्स आपका कुछ कटअप के आसपास आ सकता है। तो ये आप स्ट्रेटेजी का आप अपनाते हैं कि 90 दिन डेली टेस्ट। हाँ, एक ये भी है कि इसमें जीएस पेपर 1 और सीसेट का क्या करना पड़ेगा, उसका भी टेस्ट देना पड़ेगा अलग से। यस, तो आप 2 टेस्ट समझ के चल सकते हैं। अगर जो सीरियस एस्पायरेंट हैं, जो फुल्ली डेडिकेटेड है कि हमें यूपीएससी ही करना है, उनके लिए, तो उनके लिए और वही टाइम बाउंड मैनर पर
और वही इन्वायरमेंट में वही टाइम पर। जैसे 9:30 में एग्जाम होता है पेपर, तो 9:30 से 11 आपको हिलना भी नहीं है वहाँ पर। आप ये समझिए आप पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चंस आप ये नहीं कहेंगे क्वेश्चंस आपको कहाँ से लाने हैं, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, उसको उठाइए। प्रीवियस क्वेश्चंस को भी आप ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकालिए, उसी को दीजिए, क्योंकि आपके पास में 2023 से लेकर 2012 तक के प्रीवियस क्वेश्चंस को आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो आपके पास में सोचिए कि 9-10 साल के जो पेपर हैं, 10 पेपर का सेट तो आपके पास ही हो गया, और इस 10 के सेट को आपको हर दूसरे दिन में लगाने हैं। मतलब इसको आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट के जो एग्जाम्स के 1 वीक पहले या 10 दिन पहले हम ये कर सकते हैं कि इस दिन आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के जो 10 साल के जो पेपर है उसी को लगाने हैं, मॉक टेस्ट छोड़ देने हैं। अगर आप इतना भी करते हैं ना, इतना भी करते हैं, तो आप यकीन मानिए प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो जाएगा। मेंस का जो स्ट्रेटजी होगा या मेंस को कम टाइम में कैसे हम कंप्लीट करें, इसको लेकर हम एक अलग वीडियो हम लेके आएंगे कि मेंस को आप किस तरीके से आप एक कम टाइम में और कम चीजों को, कम रिसोर्स, कम जो मटेरियल है इसको कंज्यूम करके आप कैसे मेंस को आप क्रैक कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी हम दूसरे वीडियो पर लाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।